कंक्रीट का काम कब होगा, लेकिन कभी कोविड, कभी कुछ ना कुछ मसले से ये काम नहीं हो पाया। लेकिन जो वादा मेरा था और हमारा था, जफर भाई का, मेरा, और देखिए ये शुभ काम भी नजीब भाई की आदत में होने जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। और मैंने अभी बशीर भाई को भी बताया, फैज भाई को भी बताया कि आपके सोसाइटी का कंक्रीट का काम 50 लाख की निधि है वो होने जा रहा है। उन्होंने कहा चेंबर के भी मसले, मैंने कहा इंशाल्लाह ये कंक्रीट के काम में आपके नए चेंबर, नए ढक्कन, सारे काम मुकम्मल होंगे। जो थोड़े मोड़े आपकी एक्सपेक्टेशन नजीब भाई से है वो आज एक आप उनके पास अपने मेमोरेंडम के जरिए से, उन्होंने मेमोरेंडम तैयार किया है, वो अपने जरिए से रख सकते हैं। बस मैं एक ही चीज कहूँगी, हमें सिर्फ बीजेपी के नाम से गुमराह किया जा रहा है, जैसे कि शेर आ रहा है, बस हो गया। हम किसी बीजेपी के नाम से गुमराह नहीं होंगे। अब हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए, बस हमारी यही मांगे है और थी और इंशाल्लाह रहेंगी। मैं मौजूद तमाम लोगों से मैं चाहूंगी कि वो बात अपनी बर्जीफा करें। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नजीब भाई एक कोकण समाज से ताल्लुक रखते हैं और मैं उत्तर भारत हूँ। क्योंकि नजीब भाई ये शहर में तफरका पैदा करने की बहुत कोशिश की गई। हमेशा इलेक्शन के बाद जब इसके अतराफ के माहौल को इतना दूर मेरा करने की कोशिश की गई कि उत्तर भारतीय और कोकण समाज के नाम पर लोगों का बंटवारा करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपका बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष आप एक कोकण समाज के होते हुए भी एक उत्तर भारतीय को बनाया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी उसकी वजह ये बता दूं नजीब भाई कि जब मैं इलेक्शन पहले में लड़ा था तो मेरे सरपरस्ती जनाब सिराज डोगरे साहब जो कोकण समाज से ताल्लुक रखते थे, जनाब मोहतरमा हफीजा नाइक साहबा जो कोकण समाज की ताल्लुक रखती थी, अजीम बादा साहब खानदेश से मुझे लगता है बेलगाम से ताल्लुक, मैं अकेला उत्तर भारतीय था। लेकिन मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पास अल्फाज है कि आप लोगों ने जितना वोट सिराज डोगरे साहब को दिया, जितना वोट हफीजा नाइक को दिया, उतना ही वोट एक उत्तर भारतीय समाज के जफर नवानी को भी दिया। मैं आप तमाम लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नजीब भाई की क़यादत है। हमने लोग हमसे कहते हैं कि आपने क़यादत को क्यों तब्दील कर दी। हमने कहा कि क़यादत इससे होनी चाहिए जो मर्द मुजाहिद हो और जो 8 में 8 डाल करके बात करे। क़यादत इससे होनी चाहिए न कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाने और झगड़ा कराने के लोगों के दरमियान की क़यादत होनी चाहिए। सच बोलो, चाहे उसके लिए तुम्हारी गर्दन कट जाए, लेकिन आपको पता है यही अजीत दादा पवार साहब के पास मैं खुद गया था। तो पहले से आवाज साहब को थोड़ी सी उनको एलर्जी थी और हमारे को कहा गया कि मुम्बरा कौसा का जब लोड शेडिंग पूरे महाराष्ट्र में चल रही थी, एक दौर आया कि आपको 12-15 घंटा हो गया 6 घंटे से, फिर अचानक कम होते गई और बहुत से मीटिंग होती थी। इम्तियाज मनु भी मौजूद रहने के और दूसरे दिगर शख्सियात मौजूद रहने के 100 करोड़ रुपया 2010 में 100 करोड़ रुपया आज का तकरीबन उस वक्त जो आपका भाव था या उस वक्त 100 रुपए से जो आप चीज लेते थे, आज 300 रुपए लगते हैं वो चीज लेने को। तो सोचो उस वक्त का 100 करोड़ रुपया हमने लाके अवर साहब को दिया था कि बिजली का जो मसला है, जितनी याद है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप लोगों ने कहा था ट्रांसफॉर्मर नहीं है, केबल नहीं है, हमने आयरोली से पहाड़ पे से एचटी लाइन लाके आपको दी थी, उसकी मीटिंग भी मैंने लगाया था। ऐसा था सहरा पिला के दूल्हा एक बैठ सकता था, तो दूल्हा किसी को बुलाए, हम मेहनत किए, दिमाग हमारा, मेहनत हमारी। अब क्या मालूम सहरा का वो सहरा ही नहीं हट रहा है दूल्हे का, तो तरक्की कम हो गई। दूल्हा दूल्हे की मस्ती में ही चल रहा है, तो दूल्हे को ही हटा दिया हम सबसे मिलके। तो 100 करोड़ रुपए का इंफ्रा लाए थे। 14 का इलेक्शन हुआ, 14 के इलेक्शन के पहले आपने देखे रहेंगे जीत के आने के बाद मेरे फोटो ही गायब हो गए। मैं विरोधी पक्ष नेता था शांत राम। 12 में हाफिजा नसरुद्दीन नाइक साहब थे, असलम अंसारी था, इब्राहिम राउत थे। इनसे सबसे बातचीत किया और इनको समाजवादी से राष्ट्रवादी मिलाया 2012 के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन।
ताकत बनने लगी, मेरे से ही डर हो गया कि नजीब खिलाफ में जाएगा। उस वक्त आप ही ने 2008 में कोकन बैंक के अंदर मुझे आना पोस्ट चुन के दिया। अल्लाह की मसलियत की मुझे आके सदारत मिली, मेरा और ताकत बढ़ी। जो 2009 में आपकी मदद हुई हमको कोकन बैंक के जरिए, उस दौरान के अंदर इन्होंने डिमांड की, हमको बाद में चला कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की डिमांड की। जो देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल किया गया तो उसने विधानसभा के हाउस में कहा कि स्थानीय आमदार ने मुझे लेटर दिया है कि प्राइवेट कराओ। हमारा झगड़ा हुआ कि 100 करोड़ रुपया लाए थे, हमारी आवाम में प्राइवेट की जरूरत क्या है। लाइट उस दौरान में लोड शेडिंग में बी कैटेगरी सी कैटेगरी की होती थी तो राबोड़ी में भी जाती थी, पर हमने प्राइवेट की मांग नहीं की, हमने सरकार के पीछे लग के सुधारा। तो ये टोरेंट आया उस तरीके से, इंशाल्लाह उसका भी हल जरूर निकालेंगे। और जब वो हल निकलेगा हम पहले मुकम्मल तौर पे स्टडी करके मंत्री महोदय के पास बैठ के उसका निकालेंगे और बढ़ेगा। हमारा सवाल यही है। और न्यू नशेमन के अंदर शुरुआत आपने की है, किस तरह से यहाँ पर जो वादा किया है, क्या क्या इनकी समस्या है? ये मेरे घर के लोग हैं और रिश्ते से शुरू होता है कामकाज। नशेमन बोले तो घर, तो न्यू नशेमन में हमारे बशीर काजी साहब, मुझे आज भी याद है पापा जी स्कूल, अभी जो असदुल्ला खान साहब की स्कूल है, अमृत 2009 में इन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार से घड़ी के निशानी के लिए मारामारी किए थे। तो ऐसा लगता है कि जिसने हमारी बातों पे जज्बात के साथ, होश के साथ लड़ा है और आज वो दूर है, तो वहीं से शुरुआत की जाए। तो आज गुफ्तगू का सिलसिला था और हमारे क्या ख्याल है थे मुमरा कौसा को लेकर, आवाम को कैसे हम मुतमईन कराएं, वो चीज़ सिलसिले में हमने अपने ख्यालात पेश किए। क्या क्या इनकी डिमांड है? इनकी डिमांड कुछ नहीं है, इनको सिर्फ सुधरा हुआ मुमरा चाहिए, कौसा चाहिए, इनको रीडेवलपमेंट चाहिए और कुछ नहीं। नजीब भाई ने वादा किया इंशाल्लाह काम यहीं से शुरू होगा।